पुनः जन्म एक ऐसी कहानी जो बिल्कुल सच है। ये कहानी दुनिया की सच्ची घटनाओं में से एक है। ये कहानी 1930 के दशक की है, लेकिन बिल्कुल सच। ये कहानी दुनिया के चर्चित री-इनकार्नेशन के केस में से एक मानी जाती है। 1926 में दिल्ली के एक साधारण से घर में एक लड़की का जन्म हुआ। नाम रखा गया शांति देवी। उसके पिता का नाम रोशनलाल था, जो एक छोटे मोटे क्लर्क के तौर पर काम करते थे। परिवार सामान्य था, कोई धार्मिक अतिवादी नहीं। शांति करीब 4 साल की हुई तब उसका व्यवहार अजीब होने लगा। वह अचानक रोने लगती। मुझे घर जाना है, मेरा घर दिल्ली नहीं है, मेरा घर मथुरा है। वह बार बार यही बोलती। मेरा नाम लुगड़ी था, मेरे पति केदारनाथ हैं। मैंने एक बेटे को जन्म दिया था, लेकिन प्रसव के दौरान मेरी मौत हो गई। परिवार ने पहले तो इसे बच्चों की कल्पना समझी, लेकिन वो इतनी सटीक जानकारी दे रही थी कि धीरे धीरे सब परेशान हो गए। वो मथुरा की सड़कों, घरों, बाजारों का नाम लेती थी, ऐसे नाम जो दिल्ली में रहने वाले छोटे बच्चे को कैसे पता हो सकते हैं। 5 साल की उम्र में शांति ने और ज्यादा बातें बतानी शुरू की। वह कहती थी कि मेरा घर छोटी दरवाजा वाली गली में है। घर के पास एक कुआं है जिसमें मैं बाल्टी डालकर पानी निकालती थी। मेरे पति केदारनाथ चूड़ियां बेचते थे। मेरे पास सोने की कुछ चूड़ियां थी जो मैंने छुपाई थी अलमारी के पीछे एक डब्बे में। मेरी सास बहुत सख्त थी, उसका नाम माता देवी था। मेरी मौत 1925 में हुई, जब मैं 9 महीने में एक बच्चा पैदा कर रही थी। वह मथुरा की बोली में बात करती, जो दिल्ली की हिंदी से अलग थी। वह ऐसे खाने के नाम बोलती जो दिल्ली के खाने में कम ही पाए जाते, जैसे मथुरा की खास मिठाइयां। परिवार ने सोचा शायद कोई पुरानी कहानी सुन ली होगी, लेकिन जब उन्होंने जांच की तो पता चला शांति ने कभी मथुरा देखा ही नहीं था, ना कभी वहां गई थी। परिवार दिल्ली में ही पैदा हुआ और वहीं बड़ा हुआ। इस मामले ने तूल पकड़ा और पहली बड़ी जांच हुई। शांति के स्कूल की टीचर ने उसकी बातें सुनी। उन्होंने एक पत्र लिखा शांति के बताए पते पर, केदारनाथ चूड़ीवाला, छोटी दरवाजा, मथुरा। पत्र में लिखा, क्या आपके घर में कभी लुगड़ी नाम की औरत रहती थी जो 1925 में मर गई, आपकी पत्नी? कुछ दिनों बाद जवाब आया। केदारनाथ ने लिखा, हाँ, मेरी पत्नी का नाम लुगड़ी था। वह 1925 में बच्चा पैदा करते हुए मर गई। लेकिन ये कैसे संभव है? केदारनाथ को शक हुआ कि शायद कोई रिश्तेदार या जानकार इस बच्ची के जरिए संपर्क में रहा है। उन्होंने अपनी मौजूदा पत्नी लुगड़ी की बहन को दिल्ली भेजा, बिना बताए कि वो कौन है। जब केदारनाथ की पत्नी लुगड़ी की बहन शांति के घर आई तो शांति ने उसे देखते कहा, यह मेरी ननद है। फिर उसने और कई बातें बताई जो सिर्फ लुगड़ी और केदारनाथ के बीच की बातें थी। केदारनाथ खुद दिल्ली आए। शांति ने उन्हें देखते ही गले लगा लिया और रोने लगी। तुम कब आए? तुमने मुझे इतने साल क्यों नहीं ढूंढा? केदारनाथ ने टेस्ट करने के लिए झूठ बोला, मैं केदारनाथ का भाई हूँ। शांति ने तुरंत कहा, नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम मेरे पति हो। तुम्हारे कान में एक निशान है जो मैंने कभी किसी को नहीं बताया था। इसके बाद 1935 में एक बड़ा समूह, जिसमें शांति के परिवार, केदारनाथ, कुछ पत्रकार और महात्मा गांधी द्वारा बनाई गई जांच समिति के सदस्य शामिल थे, मथुरा गए। शांति को आंखें बंद करके गाड़ी में बैठाया गया। जैसे ही गाड़ी मथुरा में घुसी, शांति ने कहा, हम मथुरा आ गए हैं। फिर गाड़ी से उतरकर वो खुद चल पड़ी। पुरानी गलियों से होते हुए सीधे पुराने घर के सामने पहुंच गई। घर अब बदल चुका था, लेकिन शांति ने कहा, यह वही घर है, लेकिन दरवाजा इधर था, कुआं अब यहाँ नहीं है। वह घर के अंदर गई। वहां नए किराएदार रहते थे। शांति ने अंदर जाकर जगह जगह इशारा किया। यहाँ मेरी अलमारी थी, इस कोने में मैंने सोने की चूड़ियां छुपाई थी। जब उन्होंने खुदाई की तो पुरानी दीवार के पीछे एक डिब्बा मिला जिसमें कुछ पुरानी चूड़ियां थी। हालांकि सोने की नहीं थी, लेकिन लुगड़ी ने इन्हीं को छुपाया था। शांति ने केदारनाथ के परिवार के 10-12 सदस्यों को एक एक कर पहचाना, नाम लेकर, पुरानी बातें याद कर। एक आदमी को देखकर कहा, ये मेरे देवर हैं, लेकिन अब बहुत बूढ़े हो गए हैं। महात्मा गांधी ने इस मामले की जांच के लिए कमेटी बनाई थी। कमेटी में कई बड़े लोग थे, वकील, डॉक्टर, पत्रकार। उनकी रिपोर्ट में लिखा गया, शांति देवी द्वारा बताए गए 24 मुख्य तथ्यों में से 23 पूरी तरह से सही पाए गए हैं। एक भी तथ्य गलत नहीं निकला। ये मामला असाधारण है और पुनर्जन्म की संभावनाओं को मजबूत करता है।
आगे क्या हुआ और स्टूरे लॉरेंस स्ट्रैंड की किताब में क्या लिखा गया। शांति देवी बड़ी हुई लेकिन उन्होंने कभी शादी नहीं की। वो कहती रही, मेरा पति केदारनाथ ही था, अब दूसरी शादी नहीं करूंगी। 1960 के दशक में स्वीडिश पत्रकार स्टूरे लॉरेंस स्ट्रैंड आए और पूरी जांच की। उन्होंने किताब लिखी, आई हैव लिव्ड बिफोर, द ट्रू स्टोरी ऑफ द रिकार्नेशन ऑफ शांति देवी। उसका निष्कर्ष था, यह अब तक का सबसे ज्यादा प्रमाणित पुनर्जन्म का केस है, कोई वैज्ञानिक संदेह नहीं बचता। शांति देवी 1987 में इस दुनिया से चली गई, लेकिन उसकी कहानी आज भी पुनर्जन्म का सबसे मजबूत उदाहरण मानी जाती है। ये कहानी सिर्फ एक बच्चे की कल्पना नहीं लगती, क्योंकि इसमें दर्जनों गवाह, लिखित रिकॉर्ड, जांच कमेटी और सत्यापित भौतिक प्रमाण थे।